अस्सलाम वालेकुम। चलो तैयारी हो गई शब में जाने की। चेंज भी कर लिया मैंने और ठंडी इतनी ज़्यादा है तो इसीलिए पहन रही हूँ सॉक्स और शॉल भी लाई हूँ, स्वेटर भी लाई हूँ। तो उसको करूँगी कैरी क्योंकि शब में जब मैं जाती हूँ तो मेरा आने का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि मैं कितने बजे आऊँगी। पहले तो ऐसा होता था, बाप रे 3-3 बजे तक दरगाह में बैठे रहते थे। और अभी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है और कमर की, पैर हाथों की दर्दों की वजह से परेशान भी रहते हैं। भले कितने भी हम यंग दिखने की कोशिश करें, कितने भी अच्छा दिखाए, लेकिन जो कुदरती तकलीफ होती है वो तकलीफ होती है। एज के हिसाब से अल्लाह पाक ने हर तकलीफ रखी है कि एज के हिसाब से हर तकलीफ होगी और उसका जो महसूस है वो आपको करना है, लाजमी है। तो पैर भी दर्द होते हैं, कमर भी दर्द होती है और उम्र के हिसाब से जोड़ों में भी दर्द होता है। तो चलिए फिर मैं अब तैयार हो गई हूँ माशाल्लाह। सॉक्स भी मैंने पहन लिए, क्या मस्त सॉक्स पहने देखो। सॉरी अब ऐसी मस्ती कर रही हूँ। और अभी स्वेटर ले रही हूँ और उसी के साथ शॉल भी रख रही हूँ। हालांकि मैं तो ये पूरा दुपट्टा बांध लूँगी। और मेरी मैं एक्चुअली भूल गई थी, मेरे बेटे को बोली कि मैं लास्ट में मैंने स्पीच करी, कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल सी ये लग रहा है पहनकर। तो बोले सदका निकाल के दिए, क्योंकि उसने मुझे बोला था वहाँ जाने के बाद भी इसका सदका निकाल कर आप दे देना। मैंने भूल गई बेटा। और फिर उसी में याद आया कि मुझे लंगर भी खिला रहा था। तो मैंने बोला सुबह इतनी रश रहती है और गड़बड़ी रहती है सुबह बहुत ज़्यादा। कभी तो कितना दिन हो गया सुबह की मैं शूट भी नहीं करती, बस जाती हूँ फटाफट आ जाती हूँ दुआ में। बाहर भी खड़े रह के शामिल हो जाए तो भी बस है कि चलो हम शामिल है उसमें। तो इसीलिए अब पहले सोच रही हूँ कि अभी रात का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो लोग बड़ी खुशी से पेट भर कर खाएंगे। अल्लाह पाक बस उसको पसंद करे और कबूल करे। तो ये नियत करी थी कि मैं जाऊंगी तो लंगर खिलाऊंगी, तो मैं लंगर खिला देती हूँ और उसके बाद में फिर शब में बैठूंगी और आराम से जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा ना तब तक मैं नहीं आने वाली हूँ। और उसके बाद में फिर मेरा दिल करे तब आ जाऊंगा। और अभी तो क्या टेंशन नहीं है, एक्टिवा हाथ में है, आराम से कभी भी उठो आ जाओ। बहुत अच्छा हो गया, एक्टिवा ले लो, बेस्ट एंड बेस्ट। मेरे वीडियो के ज़रिए मैंने बहुत लोगों को बहुत सारी मैसेज भेजी हूँ, मतलब चीज़ों की। जैसे कि इंस्टाग्राम पे, तो अभी मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, तो यहाँ भी देते रहती हूँ। काफ़ी लोग देखते ही रहते हैं मेरे वीडियो, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले और आपके काम आए तो बहुत अच्छी बात है ना कि कुछ चीज़ मैंने भेजी आप लोग तक। तो यहाँ पे मिलती है एक्टिवा। अगर एक्टिवा ले लो, दूर जैसे हमारे जैसे लोग दूर रहना पसंद करते भीड़ भाड़ से, तो एक्टिवा रहे तो क्या आने जाने में इजी पड़ती है। क्योंकि हमें यहाँ पे रात को ऑटो के लिए थोड़ी तकलीफ होती है और मैं जैसे कि तहज्जुद पढ़ने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ, तो अगर नहीं होता तो फिर मैं यही होटल में पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर एक्टिवा रहे तो माशाल्लाह हम दरगाह पहुँची। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिक्शे से भी पहुँच ही जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर अब निकलती हूँ, पहले लंगर खिलाते हैं माशाल्लाह, फिर मस्त जाके बैठते हैं शब में। और ये इसकी खुशबू दिखाइए, कौन सा बोलते हो भैया? ये अच्छा है, मैं तो इसी को जाऊंगा। इसको बोलोगे? मैं तो इसी को। क्योंकि बेटे को मैं कोई सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है। आप लेके जाइए एक बार, पता चल भैया अगर नहीं बोले ना कि वापस जाओ लेके आना। और वो जो लेकर गया ना वो पता नहीं कहीं भूल से रख दिया उससे लगाकर, और मिल ही नहीं रहा है। बोलता इतना शौक से मम्मा मैंने लाया था घर से, तो मैंने उसको कुछ बोली नहीं। मैंने चलो उसके लिए ले, एक तो वो आप पैक कर दीजिए जो वाला मैंने बोली। ये नहीं इतना अच्छा लगा वो वाला, ये वाला। हाँ विंटर वाला नहीं, जो मैं जो ले गई थी वो कौन सा था? विंटर ही लेके। विंटर ही ना, हाँ, एक तो वो दीजिए। इसकी खुशबू मेरे समझ नहीं आ रही, इसकी जरा सा कर जी फ्रेश करके दिखाइए। और इससे भी स्ट्रॉन्ग कोई है? इससे स्ट्रॉन्ग है फिर ये। और वो वाला, वो तो यहाँ पे हम लोग को देख के इतना अच्छा लगा बलून फ्लाइट वाला कि जब चाहिए तब फुला लेंगे। वो याद ही नहीं रहता, जब निकलते तो याद ही रहता। ये वाले कैसे दिखते हैं, वो उसको तो लेना पड़ेगा। वो ऐसी पोटली रखी हुई याद ही नहीं रहता। वो मेरे को फ्लाइट में लेगा। अब मैं ये छोटा वाला एक ले ही लेती हूँ। एक बार के लिए कंफ्यूज हुआ था मैम वही है या नहीं है, पहले तो ये कंफर्म करना है मेरे को। मैंने दाते आपको हो गया माशाल्लाह, ब्लू टिक भी आ गया, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाद में इसकी फ्रेग्रेंस बाहर बाद में लाइट हुई। ओके ओके, वो बाद में बहुत अच्छा लगेगा। ये अच्छा आएगा, बहुत बेस्ट सेलर है मेरा परफ्यूम। में ये देखो ना, इसके 3 पीस ही बचे हैं, बाकी फिर भी स्टार के फिर भी बचे हैं। चलो ठीक है, आप बोलते हो तो ये रख दो। और वो एक बार भैया अगर नहीं गए तो आप ले आना यूके हुई पीस को, मैं रिटर्न कर दूंगा। हाँ मैं तो हर महीने आती हूँ।
पहले जो ली हूँ अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, और ये मेरे बच्चों के लिए लिया है गिफ्ट। अमीन भाई की गाड़ी के लिए भी यहाँ से गिफ्ट लिए, क्योंकि ये शॉप बताने वाला ही अमीन है, उसकी बहुत फेवरेट शॉप है ये सब। क्योंकि ऑनलाइन बंदा है तो ऑनलाइन सब चीज़ें देखता है कि कहाँ पे सस्ती और अच्छी चीज़ मिले, तो बहुत खुश हो जाएगा उसको। उसके लिए तो एकदम सरप्राइज़ है। ये रात का नज़ारा है बुलंद दरवाजे का, माशाल्लाह है पब्लिक। और अभी मैं जाऊंगी अंदर शब में, तो उसके पहले जाके थोड़ा सा लंगर खिला दूँ, उसके बाद में फिर जाऊंगी अंदर। तेरे प्यारे बंदगन पाक की बारगाह में, तेरे प्यारे बंदगन पाक की प्यारी प्यारी आवाज़ की बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। बंदे को नाज है कि तुम बता नमाज हो, बंदे को नाज है कि तुम बता नमाज हो, बंदे को नाज है कि तुम बता नमाज हो। बंदा नमाजी फरमाइए हो, हाजत रवाई फरमाइए हो, मुश्किल कुशाई फरमाइए हो। या मेरे समाज आपके शहजादे के उर्स में जितने लोग हाजिर हैं, आपके शहजादे के सबके उतारे उनकी झोलियों को भर दीजिए। आमीन। खुशियां अता फरमाइए, कामयाबी अता फरमाइए। या बड़ी नवाज ख्वाजा फकर के सबके उतारे में तनवीर की तमाम परेशानियों को दूर कर दीजिए। आमीन। तमाम मुश्किलों को आसान कर दीजिए। आमीन। दिलों को बना दीजिए। आमीन। दिलों को पार कर दीजिए। आमीन। महल से रोज़ी रिज़्क़ अता फरमाइए। आमीन। तन में सुकून अता फरमाइए। आमीन। या बड़ी नवाज जावेद ने आपकी बारगाह में जो तौबा नज़र पेश की है, इसके तौबा नज़र को कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह मलकुल या मुईनुद्दीन चिश्ती, मलकुल या मुईनुद्दीन चिश्ती, मलकुल या मुईनुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
चिट्टी शरीफ की शब की दुआ ख़त्म हुई और माशाल्लाह बहुत लोगों से मुलाकात हुई। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा तबरुक इतना सारा खिलाए कि पूरा मुंह तो नहीं, पूरा जिस्म मीठा हो गया है। और माशाल्लाह बस अब निकले हैं जाने के लिए और सुबह 8 बजे की चिट्टी की दुआ रखे तो इंशाल्लाह फिर जल्दी। सुबह 8 बजे की तो दुआ है, लेकिन हमारा इरादा है कि हम सुबह जल्दी आए, तहज्जुद फजर पढ़ ले और इंशाल्लाह जो भी गरीब नवाज चाहे वो चीज़ों में शामिल हो जाए। तो बस यहाँ से रुखसती अभी के लिए इंशाल्लाह। कुल्फ़ी बनने का बाकी रह गया था बस अभी। क्या ठंडी बर्फ़ जैसे बर्फ़ में से हवा निकलती ना वैसी हवाएं। बाप रे बाप, मेरी कमर में माशाल्लाह पूरी दुआ में खड़े रह के शामिल हुई, बैठी भी नहीं। जबकि दुआ होने के बाद फिर बैठते, सलाम पढ़ने के बाद फिर बैठ के फिर काफ़ी सारी दुआ होती है, लेकिन पूरी दुआ माशाल्लाह मैं खड़े रह के अटेंड करी। और मेरे अल्लाह का ऐसा एहसान हो गया कि मेरे कमर और पैरों में इतना दर्द रहता है, लेकिन मेरे गरीब नवाज का ऐसा करम हुआ कि खड़े रह के मैंने पूरी दुआ शामिल हुई हूँ। और अभी लेकिन कमर बहुत दर्द हो रही ठंडक से। फिर ये वाली स्वेटर पहनी। ये स्वेटर आई थिंक मुझे लगता है 5 साल पहले अयूब ने भेजा था अपनी बहू को मेरे लिए स्वेटर लाने, और उसने वीडियो कॉल करके मुझे पहन के दिखा के अपने नाप से ये स्वेटर मेरे लिए इस तरीके से माप कर लेकर आए थे। तो इसीलिए मुझे ये बहुत अजीज़ है, तो मैं हमेशा इसको अपने पास रखती हूँ, पहनती बहुत कम हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अजमेर वाली गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं यहाँ से खड़े रह के अजमेर के सारे नज़ारे देख रही हूँ और लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और फिर उसके बाद में कहीं जाने की तैयारी। सलाम तो मैं कर चुकी हूँ और मैंने कहा था कि मैं नाश्ता करने के लिए आ रही हूँ। नाश्ते में तो मैंने मस्त डोसा बनवाई हूँ, नॉट बनाई हूँ। और उसके साथ में फ्रूट्स ली हूँ। पहले तो बोली कि सबसे पहले तो चाय इंस्टेंट चाय पिलाओ, क्योंकि बुफे में आप लोगों को पता रहता है कि कैसे चाय न कैसे सब नाश्ता रहता है। फ़िलहाल जो भी है बहुत अच्छा है। तो आज है छिट्टी का दिन, तो आज जैसा भी रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। अब सबको छिट्टी शरीफ मुबारक। और बहुत सारे लोग सुबह की छिट्टी करके ख्वाजा फ़कर के लिए निकल गए और बहुत सारे लोग तो पैदल भी जाते हैं। तो आप सबको ख्वाजा फ़कर का भी उर्स मुबारक। और माशाल्लाह मेरा दिल था जाने का, पर क्या हुआ कन्फ्यूज़न में टिकट मेरी कहीं और की हो गई, नहीं तो मैं भी चली जाती। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मेरे नसीब में नहीं होगा वहाँ जाना। खैर सरकार के दर पे आ जाते वही बहुत बड़ी बात है, और सरकार बुला लेते यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फिर सुबह सुबह एकदम हेल्दी नाश्ता। हाँ, हेल्दी नाश्ता पहले रखना चाहिए आगे। और इंडियन लोगों की सबसे पसंदीदा चीज़ होती है चाय। वो तो दुनिया के कोई भी कोने में जाओ वो नहीं छूट सकती। तो इसीलिए पी रही हूँ चाय और मस्त खाऊंगी डोसा, उसके बाद फ्रूट्स, और उसके बाद पता नहीं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। चलिए माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा हुआ। बच्चों से बात हुई, अमीन से बात हुई। अमीन निकला है बाहर और अली भाई अभी भी है घर पर। तो बस दोनों बच्चों से बात हुई, दोनों बच्चों को मुबारकबाद दी, चिट्टी शरीफ की बच्चों ने मुझे दी। बस अब जाती हूँ, थोड़ी सी पैकिंग करनी बाकी है, तो इंशाल्लाह वो सब कर लूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद करते बात। रात को इतने शौक़ से खाना लेकर आई थी पार्सल, पनीर बटर मसाला और उसके साथ में रोटी, ना तो खोली ना तो खाई और एकदम फ्रेश। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे उतर के पहले ये किसी को दे दूँ, और जैसे कि कल लिया था एक्टिवा घूमने के लिए तो वो भी पहुँचाना है, क्योंकि उसका डिपॉजिट भी वहाँ पड़ा है। तो ये सब चीज़ें करके इंशाल्लाह फिर आती हूँ। हवा से बातें करते करते जा रहे एक्टिवा को पहुँचाने, क्योंकि एक्टिवा लिए गई थी भाड़े पे, और माशाल्लाह एक्टिवा रहने की वजह से रात में लेट हो या अर्ली मॉर्निंग हो दरगाह पे जाना बहुत इजी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह भी बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, तो नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखूँगी कि यही चीज़ करूँ, क्योंकि ये रहे तो कहीं पे भी घूमो कहीं पे भी रहो मज़ा आता है। और सफ़र तो माशाल्लाह एक नंबर। मेरे बच्चे याद कर रहे हैं। मैं अजमेर आती हूँ तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ ले जाती हूँ,
अब मुझे लगा ये इमली के फूल है, पर ये है सेंगट के फूल। और हमारे इधर ऐसी इतनी फ्रेश कहाँ मिलते बताओ, सीधा खेत से निकले हुए शलजम, चुकंदर बोलते हैं ना भैया इसको जी। ये बोर्ड ढूंढने के लिए आई हूँ और भैया जी कह रहे ले जाओ पूरा, लेकिन ये इतने अच्छे हैं नहीं। अरे खाओ ना, नहीं दो के खाऊंगी, ऐसे गंदे थोड़ी खाऊंगी भैया, देखो कितने गंदे, बाप रे मर जाएंगे खाएंगे तो। ये वीडियो में काफ़ी बड़े दिख रहे होंगे, पर इतने छोटे बैंगन है, ये इतने ज़्यादा छोटे हैं। मैं बोर ले रही थी और मेरी नज़र पड़ गई इस पर, इतने ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं सोची कि इसको ले जाऊंगी और कुछ ना कुछ बनाऊंगी घर। ये स्पेशल कच्चा मेथी दाना है। ये ले लिए आंवला, ये लिए बोर, ये लिए मेथी, ये वाले बैंगन, और एक अलग टाइप के दूसरे बोर दिखे वो भी लिए मैंने। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती है, ललचाती है आँखों को। और एक्टिवा छोड़ दिए, गाड़ी आ चुकी है, बस लगेज आ रहा है नीचे, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते। अब कहाँ जाते ये नहीं पता। हाँ, जैसे पिछले महीने यहाँ से निकल के हम गए थे जावरा रतलाम, और अभी जैसे आए हैं रतलाम से जावरा से निकल के अजमेर। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अगली बार जैसे जावरा जाना था तो हम गए थे ट्रेन से, लेकिन अब जाएंगे एयरपोर्ट, और वहाँ से कहाँ जाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा आपको। क्या बचा है ज़िंदगी में, घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी, और ये सब अपनी मेहनत का फल है, तो उसमें क्या मस्त निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा खाते रहो और ऐश करते रहो। चलो, ये बच्चा बहुत ध्यान रखता है, थैंक यू बेटा। चलो बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल के तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी रास्ता तक आगे जैसे मैं आपको बता ही रही कि मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से कहाँ जा रही हूँ वो है सरप्राइज, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलना है। और इतने शौक से मैंने रास्ते में खाने के लिए बोर लिए थे मार्केट जाकर, पर जब उसको मैंने चेक किया तो इतने मुझे गंदे लगे, तो मैंने बोला इसको पहले वॉश करती हूँ फिर उसके बाद खाती हूँ, ऐसे नहीं खाना है मुझे। तो एक नहीं दो टाइप के बोर ले लिए मैंने, तो फिर वो रख दिए अंदर। और आंवला तो ऐसा है ना कि वो सीज़न में तो आपको खाना ही चाहिए, हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, नेचुरली एनर्जी के लिए। अब मैं जैसे पीते रहती हूँ रेड बुल, ये से मोगो ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे, पर वो नेचुरली कुदरती चीज़ है, उसमें कुदरती तासीर बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए वहाँ पे एकदम फ्रेश दिख रहे थे मैंने, तो वो भी ले लिए। नमक लगा के खाओ तो मज़ा आएगा, तो वो खाऊंगी अभी। और फिलहाल तो काफ़ी दूर निकल गए हाईवे पे, नींद अभी आ रही है। और जैसे कि मैं एयरपोर्ट जयपुर जाती हूँ तो मेरी बहुत मनपसंद चीज़ मिलती है यहाँ पे, तो अमीन रहता है तो मेरे साथ में, वो भी बहुत पसंद दिल से खाता है वो चीज़। तो इंशाल्लाह बस इरादा कर निकली हूँ कि वहाँ पे रुकूँगी। अगर ट्रैफिक ने प्रॉब्लम दी तो फिर सीधा चले जाएंगे एयरपोर्ट, नहीं तो इंशाल्लाह रुक कर खा कर जाऊँगी। वो कैसे लिया ना ट्रक वाले ने भैया, कितनी खतरनाक से उसने लिया ना गाड़ी। मैं अभी यहाँ पे शूट करते करते भी मेरी नज़र उस पर पड़ी, क्या खतरनाक से उसने गाड़ी घुमाया है ना। बाप रे, कितनी बड़ी ट्रक है, इतनी लोडेड माल है, और इतने खतरनाक से उसने टान लिया, जैसे अभी लगता था अभी गाड़ी गिर जाएगी। ये हमारी फेवरेट जगह हाईवे किंग, यहाँ का फूड लाजवाब, एम्बियंस लाजवाब, और जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ का एक दो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, अमीन को, अयूब को भी अच्छी लगती थी यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। तो अभी देखते कुछ खाते पीते और तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। ये स्पेशल खाने के लिए आते हैं हम लोग जब यहाँ से गुजरते, तंदूर पराठा और इसके साथ स्पेशल बटर एंड दही। आज तो मैंने मस्त लस्सी भी ट्राई करी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी लस्सी। और पनीर टिक्का बहुत दिल चाह रहा था खाने का, पर इतना सारा है तो खा नहीं पाऊँगे, पर क्या करें, दिल चाह रहा था तो भले एक खाना है,
खाने को हो, पर दिल तो चाह रहा था ना, इसीलिए पनीर टिक्का भी मंगाई हूँ। चलो गरम गरम ही खाओ बटर लगा के, तो इसकी मज़ा है। मज़ा आ गया, मस्त खाना वाना खा के फिर निकले। अब फिर बस जल्दी पहुँच जाए, मेन ट्रैफिक का टाइम है। चलिए माशाल्लाह हम पहुँच गए एयरपोर्ट। बैग सब निकल गए। चलो भैया लाइए लाइए, आगे का सामान रह गया ना। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुंच गई, और अभी खड़ी हूँ लाइन में, क्योंकि सामान डालना है अंदर बोर्डिंग में। उसके बाद में जाके आराम से पीना है मस्त गरम गरम चाय, क्योंकि एकदम कट टू कट टाइम पे नहीं आई हूँ। ये मेरे पास टाइम, आराम से बैठ के चाय पी सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ चाय का। उसके बाद में जाके फ़्लाइट ले सकती हूँ। तो अभी पहले डाल देती हूँ बोर्डिंग में, क्योंकि काफ़ी सारी रश है बोर्डिंग के लिए। चलो, ये मेरी वजह से पूरी ट्रे वापस खाली करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपना मोबाइल ट्रे में भूल गई थी। थैंक यू भैया जो इन्होंने निकाल कर दिए। वो तो अच्छा हुआ मैं ऊपर जाके चार्जिंग के लिए मोबाइल ढूंढी, तब पता चला कि मैं ट्रे में भूल गई। और लक के लिए पूरी ट्रे के ऊपर ट्रे के ऊपर चढ़ गई थी दूसरे फ़ोन से। फिर मैंने इसको रिंग करी, आवाज़ आई, तो भैया बोले कि नहीं इसी में है, इसी में है। तो उन्होंने फिर वापस पूरा ट्रे नीचे रखे और उसमें से मेरा मोबाइल निकाल के दिए। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए तो मेरी जान सूख गई थी अंदर। अभी अमीन को बोली तो बोलता आ जाओ कुछ नहीं होने वाला है, सब तुम्हारा चीज़ तुम लेकर आएंगे वापस। तो बोले अच्छा। तो बोली इतनी बड़ी ट्रे थी अमीन, ट्रे की पूरी डिगार था पहाड़ जैसा, और उसमें रिंग बजा के सुना रहे थे, ऐसे कान लगा के सुन रहे थे। अब वो मस्ती कर रहा, कुछ नहीं होगा सब लेके वापस आएंगे तुम्हारी चीज़ तुम। ये ले लिया मैंने। चाय बहुत मस्त चाय बनी। नसीब मेरा फ्रेश चाय जब भी बनी, और उसके साथ में मेरे फेवरेट 5 रुपये वाले मुरमुरे, चाय और मुरमुरे मस्त। मैंने बोला ना अच्छे से चाय इंजॉय करूँगी, उसके बाद फ़्लाइट लूँगी। अभी पहले चाय इंजॉय कर लेती हूँ, एंड फ़्लाइट के टाइम पे इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। और कहाँ जा रही हूँ वो सरप्राइज़ है, बट ये है कि मैंने बताई थी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ और फ़्लाइट पकड़ रही हूँ। अच्छा, चाय भी इंजॉय करी, नाश्ता भी इंजॉय करी, और मैं हमेशा यहाँ से कोई ना कोई कॉर्सेट ज़रूर देखती हूँ, अच्छा लगा तो लेती भी हूँ। तो आज देखी, पर आज थोड़े से शॉर्ट्स है तो मुझे इतने कुछ पसंद नहीं आए, तो नहीं लिए मैंने। और अब जा रही हूँ फ़्लाइट के लिए। माशाल्लाह टाइम भी अच्छा बीता और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। इंशाल्लाह ये सफ़र भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं बताई आपको मैं कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताई हूँ, बट सफ़र पे निकली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत कुछ अच्छी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा वक्त अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में, मेरी झोली में डाले। और जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी दिल की खुशी का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपनी खुशी से ज़्यादा मेरी खुशियों को आगे रखते हैं। तो अल्लाह पाक करे ऐसी औलाद सबको ज़िंदगी में नसीब हो, क्योंकि औलाद नेक हो तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। और अगर आपके पास दुनिया भर की जहान की दौलत हो और आपकी औलाद अच्छी नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी वहीं पर नर्क हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए मुझे, मेरे जैसे तमाम फैमिली को, और मेरे जैसे बच्चे बहुत जन की गोद में होंगे तो अल्लाह पाक उनको भी बुरी नज़रों से बचाए, और हमेशा उनके माँ बाप के खिदमतगार बनाए जैसे मेरे बच्चे। तो चलिए सब इसी खुशियों के साथ, बातों के साथ इंशाअल्लाह जा रही हूँ मैं फ़्लाइट की तरफ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा मैं कहाँ पे निकली हूँ और या कहाँ पहुँची हूँ। अभी तो फ़िलहाल फ़्लाइट में जा रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और इंशाअल्लाह हो सके उतना अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, और अपनी बहुत प्यारी चीज़ों को अपने पास, अपने दामन में संभाल कर रखिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पता नहीं चलता, हम बहकते चले जाते हैं और रेत की तरह हमारे हाथों से वो चीज़ें छूट जाती है, और बहुत अफसोस होता है। लेकिन अल्लाह का ऐसा एहसान है मेरे ऊपर और मेरे गरीब नवाज का कि छूटी हुई चीज़ें भी अल्लाह ने मेरी दामन में, मेरी झोली में डाले हैं। और इंशाअल्लाह वो चीज़ें समझाए, वक्त समझाए कि क्या चीज़ की क्या अहमियत है और कौन से वक्त को कहाँ पर यूज़ करना है। तो बस मैं आपको हिंट देते रहती हूँ, समझाते रहती हूँ। समझिए, अपनी कीमती चीज़ों को अपने पास रखिए, अपने दिल के करीब रखिए,
और बस अपनी खुशियों से बढ़कर किसी चीज़ को ना देखिए, क्योंकि ज़िंदगी भर अगर आपने मेहनत की है तो ये आपका हक बनता है। तो चलिए फिर दुआओं में याद रखिए, और इंशाअल्लाह मेरी हर दुआओं में आप लोग शामिल हैं, और बस मेरे बच्चों की तरह मैं तमाम दुनिया